अच्छा, कभी आपने नया स्पीकर खरीदा है और उसके बॉक्स पर बड़े बड़े नंबर्स देखकर सोचा हो कि भाई इसका असल मतलब क्या है? एक तरफ लिखा होता है आरएमएस पावर, दूसरी तरफ पीक। तो आज हम इसी उलझन को दूर करेंगे और समझेंगे कि ऑडियो की दुनिया में कौन सा नंबर वाकई में अहमियत रखता है। तो सवाल ये है कि जब हम देखते हैं ना कि एक ही स्पीकर पर आरएमएस और पीक दोनों पावर्स लिखी हुई हैं तो उनका मतलब क्या है। देखें, हैं तो दोनों ही स्पीकर की ताकत के पैमाने, लेकिन इनका तरीका और इनका मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और इस फर्क को समझना ना सिर्फ एक गलत खरीदारी से बचा सकता है, बल्कि आपको बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी हासिल करने में भी मदद देगा। इस फर्क को समझने का सबसे आसान तरीका इस मिसाल में छुपा है। आरएमएस पावर को ना एक मैराथन रनर की तरह सोचें। वो लंबी दूरी तक एक ही रफ्तार से मुसलसल दौड़ सकता है, थकता नहीं है। और दूसरी तरफ है पीक पावर। वो है एक स्प्रिंटर, एकदम धमाकेखेज रफ्तार, मगर सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए। तो आरएमएस हुई मुसलसल कारकर्दगी और पीक हुआ एक लम्हाती तेज झटका। चलें अब जरा आरएमएस पावर को आराम से समझते हैं। इसका पूरा टेक्निकल नाम है रूट मीन स्क्वायर, लेकिन आसान लफ्ज़ों में ये वो पावर है जिस पर एक स्पीकर घंटों तक मुसलसल साफ आवाज़ में म्यूज़िक चला सकता है, बगैर गर्म हुए या ख़राब हुए। यही वो नंबर है जो स्पीकर की असली काबिल एतमाद ताकत को बताता है। और अब बारी आती है पीक पावर की, यानी हमारे सुपरिंटर की। ये वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर है जो एक स्पीकर सिर्फ एक लम्हे के लिए, एक आन के लिए बर्दाश्त कर सकता है। जैसे गाने में अचानक कोई तेज बेस ड्रॉप आता है या ड्रम की जोरदार हिट आती है, उस लम्हे स्पीकर अपनी पीक पावर को छूता है। लेकिन याद रहे, ये ताकत मुसलसल चलने वाली नहीं है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, असल चीज़ तो प्रैक्टिकल मिसाल से ही समझ आती है ना। तो फ़र्ज़ करें कि आप मार्केट में हैं और एक स्पीकर खरीदने लगे हैं और उसके डब्बे पर कुछ नंबर्स लिखे हैं। आइए देखते हैं उनका क्या मतलब है। अगर स्पीकर के डब्बे पर लिखा है 100 वॉट आरएमएस, तो इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब है कि ये स्पीकर 100 वॉट पर घंटों तक आराम से बेहतरीन आवाज़ के साथ चल सकता है। ये इसकी मैराथन वाली मुसलसल चलने की ताकत है। और अगर इसी स्पीकर पर 200 वॉट पीक भी लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि म्यूजिक में जो अचानक से ऊंची आवाज़ें आती है ना, उनको ये 200 वॉट तक संभाल सकता है, लेकिन सिर्फ पलक झपकने जितनी देर के लिए। ये उसकी बर्दाश्त की आखिरी हद है, रोज़मर्रा की ताकत नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल क्या होगा अगर कोई इस स्प्रिंटर को मैराथन दौड़ाने की कोशिश करे, यानी स्पीकर को उसकी पीक पावर पर मुसलसल चलाए? नतीजा बहुत बुरा होगा। स्पीकर की वॉइस कॉइल बिल्कुल टोस्टर की तरह गर्म हो जाएगी, आवाज फट जाएगी, खराब हो जाएगी और आखिरकार स्पीकर हमेशा के लिए खामोश हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं इस सारी मालूमात के सबसे अहम हिस्से पर कि इस इल्म को इस्तेमाल कैसे करना है, यानी एक एम्पलीफायर को स्पीकर के साथ कैसे मैच करें ताकि आवाज़ भी बेहतरीन आए और हमारा सामान भी महफूज रहे। यही वो जगह है जहां अक्सर लोग सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। सही मैचिंग का तरीका ना बहुत आसान है। पहला कदम, अपने स्पीकर की आरएमएस पावर रेटिंग चेक करें। दूसरा कदम, एक ऐसा एम्पलीफायर ढूंढें जिसकी आरएमएस पावर स्पीकर की आरएमएस पावर के करीब करीब हो। और सबसे ज़रूरी बात, मैचिंग करते वक्त पीक पावर वाले नंबर को तो बिल्कुल भूल ही जाएं, उसे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। एक आसान सा उसूल याद रख लें, एम्पलीफायर की पावर स्पीकर की आरएमएस रेटिंग के आसपास होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर आपका स्पीकर 100 वॉट आरएमएस का है, तो 80 वॉट से 120 वॉट आरएमएस के दरमियान का एम्पलीफायर उसके लिए एक परफेक्ट मैच रहेगा। ना बहुत कम पावर, ना बहुत ज़्यादा। एक बात हमेशा जहन में रखें, कंपनियां अक्सर ये जो पीक पावर का बड़ा सा नंबर होता है ना, इसे मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि एक बड़ा नंबर देखकर लगता है कि प्रोडक्ट बहुत ताकतवर है। लेकिन ये नंबर असली रोजमर्रा की कारकर्दगी को नहीं दिखाता। असली कहानी हमेशा आरएमएस पावर ही बताती है। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? बहुत सादा। जब भी आप ऑडियो का सामान खरीदने जाएं, अपनी नज़र सिर्फ एक नंबर पर रखें, आरएमएस। यही वो नंबर है जो आपको बताएगा कि सिस्टम रोजाना की बुनियाद पर कितनी ताकत संभाल सकता है। पीक पावर एक इश्तिहार है, जबकि आरएमएस ही हकीकत है।